आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। तो महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो तपस्या की महाराज नाभि ने, तो अग्निद्र पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनुष्य रूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी। मर जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी करो, 56 भोग लगाएंगे। तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझाया है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया, अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया पिता के मुख में ऐसे उसी के द्वारा दिया हो, और उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई। प्रभु की दी हुई वस्तु दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई, वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तू समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहां बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी। एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है। हमने अभी 1-2 दिन पहले एकांतिक में बात कही थी। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती, आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता। इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी। ये पक्का विश्वास कर लो।